हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं नंबर सिस्टम को, और नंबर सिस्टम का ये मेरा चौथा पार्ट होने वाला है। इस पार्ट में आज हम कवर करने वाले हैं सिंपल क्वेश्चंस जो कि हमारे संख्याओं पर आधारित प्रश्न होते हैं। संख्याओं पे आधारित प्रश्नों में आज हम आपको थोड़ी सी एक बात बता दें कि देखिए, जब भी कभी संख्या पे आपको प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन आपको संख्या से रिलेटेड प्रश्न पूछता है, तो आपको ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि संख्या में जो प्रश्न पूछा गया है, संख्यात्मक रूप का जो प्रश्न पूछा गया है, वो प्रश्न किस प्रकार का है। ठीक है, देखिए कभी भी नंबर सिस्टम को सॉल्व करते वक्त आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका प्रश्न का जो पैटर्न है वो क्या है। क्योंकि देखिए यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। ठीक है, पहला प्रकार ये होता है कि आप सवाल को किस प्रकार से हल करते हैं। सवाल को हल करने के दो प्रकार होते हैं। एक मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक होता है सैद्धांतिक रूप। सवाल को हल करने का कौन सा रूप होता है? एक होता है सैद्धांतिक रूप। सैद्धांतिक रूप में क्या होता है, हम सवाल को बेसिक तरीके से क्या करते हैं, हल करते हैं। सवाल को बेसिक तरीके से हल करते हैं क्योंकि देखिए कोई जरूरी नहीं है आपका ट्रिक लगाना, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां पर आप बेसिक मेथड को लगाकर उनको सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर लगभग 20 सेकंड से पहले पहले आ जाता है। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे उसने पूछ लिया कि किसी संख्या का, ठीक है, किसी संख्या का 1/3 भाग 24 है, 1/3 भाग 24 है, तो वो संख्या क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को निकालने के लिए इस 3 की 24 से गुणा कर देते थे। तो 24 तिया कितना होता है? 72 होता है। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 72 रहेगी। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, ये इसको बेसिक तरीके से कर दिया, संख्या क्या हो गई? 72 हो गई। अब दूसरा तरीका होता है विकल्पों से हल करने का। कौन सा तरीका होता है? विकल्पों से हल करने का। अब यहीं पर अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको मैं 7 से भाग दूं, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको मैं 7 से भाग दूं और वो संख्या क्या हो जाए? 4 हो जाए। संख्या क्या हो जाए? 4 हो जाए। तो बहुत सिंपल से मैंने ये तो क्वेश्चन पूछ लिया है। फिलहाल इससे भी अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे अब यहीं पर मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं। एक ऑप्शन है आपका 21, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर 56, तीसरा ऑप्शन है 28 और चौथा ऑप्शन है 14। ठीक है, तो मैंने 4 यहाँ ऑप्शन दे दिए और यहाँ आपका प्रश्न था कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको मैं 7 से भाग दूं और कितना हो जाए? 4 हो जाए। तो देखिए 21 को आप 7 से भाग देंगे 3 आएगा, 56 को आप 7 से भाग देंगे 8 आएगा, 28 को जब 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ ऑप्शन से हमने देखा और अपना आंसर निकाल दिया। तो ये दो तरीके होते हैं नंबर सिस्टम के सवालों को हल करने के लिए। एक सैद्धांतिक रूप होता है और एक विकल्प के द्वारा हम इसको सवालों को हल कर सकते हैं। तो ये बात आप यहाँ पर याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए जरा, मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, लिखा है यदि कोई संख्या अपने का 1/3 से 18 अधिक है तो वह संख्या होगी। तो 1/3 से 18 अधिक है, तो यहाँ पर देखिए उसने बोला कि 1/3 से 18 अधिक है। जैसे हमारी संख्या क्या हो गई? m हो गई। m का 1/3 निकालेंगे और 1/3 से कितना अधिक है? 18 अधिक है। तो यहाँ 18 बराबर कितना आ जाएगा? m आ जाएगा, क्योंकि हमारी संख्या ही तो है। अब इसमें क्या करते हैं, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो ये कितना आएगा? m/3 प्लस, ठीक है, और ये इधर वाला जो m है ये इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, या माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो गया, बराबर में माइनस का 18। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -2m/3 बराबर -18। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इससे काटेंगे तो 9 आ जाएगा, और m बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये सिंपल सा सवाल था, बेसिक तरीके से मैंने इसको करा दिया। तो बेसिक तरीके से कुछ इतना लंबा सवाल होगा। जब आप इसको शॉर्ट करेंगे तो देखिए शॉर्ट में कैसे हो जाएगा। अब मैंने बताया कि कोई संख्या है अपने का 1/3 से 18 अधिक है। 1/3 से कितनी अधिक है? 18 अधिक है। तो करना क्या? देखिए संख्या मान ली और 1/3 से 18 अधिक है, 1/3 से अधिक है, तो हम क्या करेंगे? 3 में से 1 घटा देंगे और उसको लिख देंगे ऊपर। यहाँ आ जाएगा 2 और बटे 3 गुणा कर देंगे, बराबर में रख देंगे 18। तो अब दोनों संख्या को जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हमारे आंसर कितना आएगा? डायरेक्टली 27 आ जाएगा। तो ये शॉर्ट तरीका था। इसको ऑप्शन वाइज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन आपको दे रखा है, एक ऑप्शन दे रखा है 18 दे रखा है, दूसरा ऑप्शन मान लीजिए 27 दे रखा है, तीसरा ऑप्शन आपको 54 दे रखा है, और चौथा ऑप्शन आपको कितना रखा है? मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है 81। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन मैंने दे दिए। अब सबसे आप क्या करेंगे, यदि कोई संख्या अपने 1/3 से क्या है? 18 अधिक है, तो सबका 1/3 भाग निकालेंगे। यानी कि इसको 3 से भाग देंगे 6 आएगा, इसको 3 से भाग देंगे तो 18 आएगा, सॉरी यहाँ 9 आएगा, और इसको 3 से भाग देंगे तो देखिए कितना आ रहा है?
ये 18 आ जाएगा, इसको 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 27। तो अब यहाँ पर हमने सबको 3 से भाग दे दिया, ये 6 आ गया, 9 आ गया, 18 आ गया, 27 आ गया। तो अब देखिए उसने कहा संख्या 1/3 से 18 दिखे, तो संख्या का 1/3 भाग कौन सा है, 9, और इसमें जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है, 27। तो यहीं पर जोड़ने पे क्या आ रहा है, 18 जोड़ने पे 27 आ गया। जब हम इसमें जोड़ेंगे 18 तो यहाँ अलग आएगा आंसर, इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये 36 आ जाएगा, इसमें 18 जोड़ेंगे तो अलग। 27 किस में आया, केवल आपका आ गया ऑप्शन बी में। तो इस प्रकार से इसको मैंने क्या करा है, वैकल्पिक रूप से सॉल्व करा है। तो आपको यहाँ पर पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा कि सवाल किस प्रकार से आते हैं। अब सवाल में आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमारे इस पैटर्न से सवाल किस प्रकार से पूछता है, और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से सवालों को करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि एक छात्र को दी गई संख्या को 8/17 से गुणा करने को कहा गया, 8/17 से गुणा करने को कहा गया, परंतु भूलवश उसने उस संख्या को 8/17 से भाग दे दिया, 8/17 से भाग दे दिया तथा वास्तविक परिणाम से 225 अधिक अंक प्राप्त किया। दी गई संख्या कौन सी है। तो आपको संख्या बतानी। अब देखिए करना क्या है, देखिए ऊपर वाली संख्या होती है x, इसे x मान लीजिए, और नीचे वाली संख्या होती है y, नीचे वाली संख्या को क्या कर लेंगे, y लिख लेंगे। अब या तो इस तरीके से कर लीजिए, वरना मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, ठीक है। सिंपल सी बात, आप जब भी गुणा करते हैं तो गुणा में क्या सकते हैं, जैसे मान लीजिए संख्या हमारी m है, m को हमें गुणा करना था 8/17 से, परंतु हमने क्या कर दिया, m को भाग दे दिया 8/17 से। तो इसको हम क्या करते हैं, चेंज करेंगे। कभी भी डिवाइड नहीं लिखना है आपको क्या लिखना है, गुणा लिखना है। तो m गुणा 17/8 हो जाएगा, कितना जाएगा, 17/8। तो यहाँ पर देखिए संख्या पलट गई। तो आप यहाँ से इस तरीके से भी ले सकते हैं कि ऊपर वाली संख्या x है यहाँ पर, और बाद वाली संख्या क्या है, y है, ठीक है, बाद वाली संख्या क्या है, y है। तो अब आपको डायरेक्टली अगर आंसर निकालना है तो आप क्या करिए, पहले दोनों की ऊपर वाली जो संख्या है ना गुणा कर दीजिए, यानी कि x इंटू वाई, ये आपका फॉर्मूला बना के मैं बता रहा हूँ, ठीक है, x इंटू वाई। फिर आप पहले नीचे वाली संख्या का वर्ग कीजिए, फिर माइनस पहले वाली संख्या का वर्ग कीजिए, और दोनों में जितना अधिक आता है ना, अधिक, ये जो 225 अधिक या कम आया है ना, तो इसको लिख दीजिएगा गुणा करके, अधिक, और यहाँ पर कम, अगर कम दिया है तो कम लिख लेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। डायरेक्टली अगर आप लगाएंगे इसको तो देखिए 8 गुणा वाई, मतलब 8 गुणा कितना हो जाएगा, 17, मतलब x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 17 है, यहाँ पर आ जाएगा 17 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर, और अधिक कितना है, 225। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 गुणा 17 कितना आएगा आपका, 136, ठीक है, 136 आएगा। और 17 का जो वर्ग होता है कितना होता है, 289 होता है, 8 का कितना होता है, 64, और यहाँ कितना आएगा, 225, ठीक है। तो इसको देखिए घटाता हूँ, 5 में से 4, 9 में से 5 गया, 5 आ गया, 8 में से 6 गया, 2 आ गया, और 2 का 2, तो 225 आ गया था इसको घटाने पे। इससे मैं काट दो डायरेक्ट, देखिए काट देते हैं, कितना बचा, 136, और कितना आ गया, 136 आ गया है यहाँ पर। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ गया, 136 आ गया। तो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर डायरेक्टली आपको संख्या एक ट्रिक से निकलवा दी, ठीक है। तो आप ये लगाइएगा, ठीक है, इससे आपका आंसर आएगा। कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं की गुणा करनी है ऊपर, और फिर दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर लिख देना है, ठीक, और अधिक या कम से गुणा कर देनी है, आपका यहाँ पर डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अब अगर आप इसको बेसिक मेथड से करते तो बहुत ही लंबा सवाल हो जाता, और करने से कोई फायदा नहीं होता। देखिए आयकर विभाग 1989 में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी प्रश्न में एक संख्या को 3/4 से गुणा करने की अपेक्षा विद्यार्थी ने उसको 4/3 से गुणा कर दिया। तो देखिए पलट के लिखा है यहाँ पर, वहां पर भाग दिया था, यहाँ दोनों में गुणा दिया है, कह रहा है, और इस प्रकार उत्तर उसका 49 अधिक आया। तो देखिए हमें क्या करना है, संख्या निकालनी है। तो संख्या बराबर कितना आएगा, आपको क्या करना है, 3 और 4, मतलब 3 गुणा 4 करना है, और y मतलब पहले बड़ी वाली का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस फिर पहले का स्क्वायर, और कम या अधिक है उसकी गुणा कर दीजिए 49। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 तियां 12, और 4 चौक 16, और 3 तियां 9, गुणा 49। फिर यहाँ लिखिए, देखिए 12 ऊपर आ गया, और 9 में से 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, और गुणा आ जाएगा आपका 49। काट देंगे तो इस 7 बार में जाएगा, 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, और यहाँ से आंसर आपका कितना आ गया, 84 आ गया। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल वही मेथड लगाया मैंने, और आपका डायरेक्टली आंसर निकाल के दिखाया है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर,
एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु गलती से उसने 3/2 से भाग दे दिया। तो देखिए यहाँ पर भाग लिखा है, तो देखिए जब हम किसी संख्या को 3/2 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये 3/2 लिखा जाएगा। अगर मैं इसको भाग दूंगा 3/2 से तो इसे ऐसे लिखूंगा, पर मैंने कहा आपको डिवाइड नहीं लिखना है, आपको गुणा लिखना है। तो जब आप इसको गुणा में चेंज करेंगे तो ये गुणा लगेंगे और इसको पलट देंगे तो 2/3 आएगा। तो यहाँ से x क्या हो गया, 3 हो गया, और y क्या हो गया, 2 हो गया। तो देखिए यहाँ संख्या क्या हो रही है, पलट रही है। तो आप सिंपल सा कर सकते हैं इसको, क्वेश्चन आप पलट के लिख दीजिए। तो x इंटू वाई लिखना है, और नॉर्मली हम क्या लिखते थे, y² माइनस एक्स। तो अब इसको हम पलट देंगे, यहाँ पर लिख देंगे x इंटू वाई, और ये जाएगा x² माइनस वाई। जो बड़ा है उसको पहले लिखना है, क्योंकि देखिए x की वैल्यू यहाँ पर बड़ी है। तो लगा देते वैल्यू, देखिए गुणा तो सेम आएगा, 3 गुणा 2, और y कितना है और x कितना है, 3 का स्क्वायर, और ये जाएगा 2 का स्क्वायर, और अंतर कितना है, 10। ठीक है, 10 कम है इस बार। अब 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गया, 5 बचेगा यहाँ पर, और गुणा आ जाएगा 10। जब हम इसको काट देंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में, और यहाँ पर आएगा 6 दूनी 12। ये 12 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको करिएगा, और जो बड़ा होगा उसको हमेशा पहले लिखना है, ये बात याद रखिए, अंतर लिखना है हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर लिखा है कि संख्या क्या थी, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया, संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस बार यहाँ पर संख्या जस्ट विपरीत नहीं लिखी है, अलग अलग संख्या है। तो इसको कैसे करना है आपको, ठीक है, तो आप संख्या लिख लीजिए, संख्या हमारी m हो गई, और यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या पहले लिखनी है। तो अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, डिफरेंस थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। 15 लिखा है और 1/3 लिखा है, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये होगी 1/3। 1/3 कैसे बड़ी होगी ये मैं समझा दे रहा हूँ कि देखिए जब कोई भी संख्या ऊपर समान और नीचे संख्या जितनी छोटी होगी वो संख्या उतनी बड़ी हो जाती है, और अगर 15 नीचे बड़ा है ऊपर वाले 1 से अधिक बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो संख्या हमारी बड़ी कौन सी होगी, 1/3 होगी। तो यहाँ पर 1/3 पहले लिखा जाएगा और 1/15 बाद में लिखा जाएगा। और कितने का अंतर है, 16 का। डायरेक्ट इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 45 एलसीएम आएगा। और जब यहाँ लिखेंगे तो 3 गुणा 15 45, तो यहाँ 15 आ जाएगा ऊपर, और 15 तो यहाँ 45, तो माइनस का 3 आ जाएगा, बराबर में 16। अब m और ये गुणा कितना आएगा, देखिए घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। देखिए 15 में से 3 गया 12, और ये 45 बड़े बराबर में 16। काटते हैं इसको 4 से, 4 चौक 16 और 3 चौक 12, इसको काटते हैं 15 बार में चला जाएगा ये, और m बराबर कितना आएगा, 15 चौक के 60। तो ये क्या हो गया, आंसर आ गया 15 चौक के 60, ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी लड़के से एक संख्या को 8/7 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने 17/8 से गुणा कर दिया, इस प्रकार उसका सही उत्तर से 30 अधिक था। तो देखिए यहाँ पर दोनों संख्या इस बार फिर से अलग हैं, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है संख्या, ठीक है, और संख्या लिखने के बाद आपको क्या करना है, बड़ी संख्या निकालनी है। तो देखिए इस बार बड़ी संख्या कौन सी होगी बता रहा हूँ, यहाँ 17/8 है और यहाँ पर है 7/8। तो बड़ी संख्या के लिए आपको क्या करना है, जब नीचे की दोनों संख्या क्या होंगी, समान होंगी, और ऊपर संख्या जो भी बड़ी होगी, जैसे 7 और 17 में से कौन बड़ी है, 17 बड़ी है, तो आपको 17 पहले लिखना है। तो 17 पहले लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर 7। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा आपका पहले 17/8 माइनस 7/8, और अंतर कितना है, 30 का अंतर है, यानी कि अधिक कह रहा है। निकालने के लिए, संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, घटा देना है, 8 कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा 17 माइनस 7 बराबर में 30, और संख्या 10/8 यहाँ गुणा, और यहाँ पर 30, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 की गुणा हो जाएगी 3 से, तो संख्या आपकी आ जाएगी 24। ठीक है, 8 तियां 24, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, और डी वाला आंसर आपका यहाँ पर राइट हो गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छठा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक लड़के से किसी संख्या को 25 से गुणा करने को के लिए कहा गया, किंतु उसने बदले में 52 से उस संख्या को गुणा कर दिया, जिससे उसका उत्तर अपेक्षित और सही उत्तर से 324 अधिक आ गया। वह संख्या कौन सी है, ये आपको बताना है। तो देखिए LDC 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए
सबसे आपको पहले क्या लिखना है, संख्या लिखना है, ठीक है। और संख्या में आपको क्या करना है, पहले 52 लिखना है, मैंने बताया था आपको पहले बड़ा वाला लिखना है फिर छोटा वाला। और कितने का अंतर है, 324 का अंतर है। संख्या लिख लीजिए यहाँ पर और गुणा इसको घटा दीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा, 27 आ जाएगा और बराबर में आएगा 324। देखिए काटेंगे 27 से, 27 एकम 27, 27 एकम 27, यहाँ से 5 बच गया, 27 दूनी 54। तो संख्या यहाँ से कितनी नहीं आ गई आपकी, 12। तो ये देखिए आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन यहाँ पर करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा आपसे देखिए पूछे जाते हैं एग्जाम में, और सभी आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार ये पिछले वर्षों में आए पड़े हैं क्वेश्चन, इसलिए करा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इस पे लिखा है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 7 से भाग करने को कहा गया, किंतु उसने उस संख्या को 7 से गुणा कर दिया। यदि इस प्रकार उसका उत्तर 7 आया हो तो सही उत्तर होना चाहिए था। तो देखिए पहले हम मान लेते हैं संख्या हमारी थी कोई भी, ठीक है, हमारी संख्या कोई भी थी। मैं यहाँ इस बार m का प्रयोग कर रहा हूँ संख्या के लिए। संख्या हमारी थी और उसने पे क्या करा है, देखो जब उसने 7 से गुणा किया तो उसका आंसर 7 आया। तो m को उसने 7 से गुणा किया और आंसर में कितना है, 7। तो यहाँ से m की वैल्यू पहले निकाल ले रहे हैं, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा 1। m बराबर 1 आ गया, यानी कि संख्या तो हमारी 1 थी, ठीक है, पर इस संख्या को उसको करना था 7 से भाग। क्या करना था, 7 से भाग। तो यानी कि 1 को उसको भाग देना था 7 से। तो हमारा जो उत्तर था वो क्या आना चाहिए था, तो वो आता 1/7। यह आपका क्या हो जाता, सही उत्तर होता। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कैसे करना है, किसी परीक्षा में अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों के 3/4 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। तो देखिए इसको 3/4 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। किसी अभ्यर्थी ने कुल अंकों के 2/3 अंक प्राप्त किए तथा वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में कुल अंक कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुल अंक, ऐसे करके सेम वही तरीका लगाना है, कुल अंक, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए पहले उसको कितने मिल रहे हैं, 3/4 अंक मिल रहे हैं। फिर यहाँ कितने मिले हैं, 2/3, ठीक है। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, जैसा मैंने बताया 3 × 2, ठीक है, 3 × 2। और हुआ क्या, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, बराबर में कितना लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे 10। बराबर में कितना आएगा, 10। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे जो अंक होंगे वो निकल के आ जाएगा। तो 3 दूनी तो 6 हो गया, और 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी यहाँ बराबर आएगा, यहाँ गुणा आएगा, उल्टा लिख दिया हमने, बराबर और यहाँ गुणा आएगा, गुणा 10। और इसको घटाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ आएगा 5। 5 से इसको काट देंगे जब 10 को, तो ये 2 आएगा, तो आंसर आएगा 12। 1 मिनट, यहाँ पर कुल अंक कितने हैं, तो यहाँ 12 आ रहा है, हमें लग रहा है यहाँ पर 100 होगा, ठीक है। 100 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, तो यहाँ पर 120 आ जाएगा फिर आपका, ठीक है। 20 बार में कट के यहाँ पर कितना आएगा, 120 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, यहाँ पर आपका आंसर 120 हो गया। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 1995 में, और इसको करिएगा। आज हमारे क्वेश्चन यहीं पर रोकते हैं हम, और कल मिलते हैं आपको नए क्वेश्चंस के साथ। और कल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे आज मैंने कराया, कल आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। आज के लिए इतने रखते हैं, कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तो के लिए धन्यवाद।